ब्रह्मा, शिव तथा अन्य समस्त देवताओं के स्रोत हैं। फिर तात्पर्य में अथर्ववेद से, नारायण उपनिषद से, महाउपनिषद से, मोक्ष धर्म से, वराह पुराण से प्रमाण दिया गया है। सब में यही कहा गया है कि भगवान कृष्ण ही सब चीज़ के स्रोत हैं, वही परमात्मा हैं। सृष्टि के प्रारंभ में केवल भगवान नारायण थे, न ब्रह्मा थे, न शिव थे, न अग्नि थे, न अग्नि थी, न चंद्रमा, न नक्षत्र और न सूर्य। तो ये महाउपनिषद है। भगवान कृष्ण समस्त उत्पत्तियों के स्रोत हैं और वे सर्व कारण कहलाते हैं। वे स्वयं कहते हैं, चूँकि सारी वस्तुएं मुझसे उत्पन्न हैं, अतः मैं सबों का मूल कारण हूँ। सारी वस्तुएं मेरे अधीन हैं, मेरे ऊपर कोई भी नहीं है। कृष्ण से बढ़कर कोई परम नियंता नहीं है। जो व्यक्ति प्रामाणिक गुरु से या वैदिक साहित्यों से इस प्रकार कृष्ण को जान लेता है, वो अपनी सारी शक्ति कृष्ण भावनामृत में लगाता है और सचमुच विद्वान पुरुष बन जाता है। उसकी तुलना में अन्य सारे लोग जो कृष्ण को ठीक से नहीं जानते, मात्र मूर्ख सिद्ध होते हैं। केवल मूर्ख ही कृष्ण को सामान्य व्यक्ति समझेगा। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को चाहिए कि कभी मूर्खों द्वारा मोहित ना हो। उसे भगवद गीता की समस्त अप्रामाणिक टीकाओं एवं व्याख्याओं से दूर रहना चाहिए और दृढ़तापूर्वक कृष्ण भावनामृत में अग्रसर होना चाहिए। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर भगवान अपने विभूतियों की चर्चा करते हुए स्पष्ट कर रहे हैं कि कैसे उनकी विभूतियाँ ही संपूर्ण सृष्टि, जो सृष्टि दिखाई देती है और अन्यथा भी जो सृष्टि है, वो सबके मूल हैं, उसके कारण हैं और साथ ही साथ उस सृष्टि में भी व्यक्त हैं, प्रकट हैं। तो इससे भगवान सिद्ध यह करना चाहते हैं कि अगर कोई भगवान का आश्रय लेना चाहता है तो आश्रय लेने के लिए भगवान का ये स्वरूप जो है, जहाँ पर भगवान मूल में भी हैं और सर्वत्र व्याप्त हैं, इससे मदद होगी। कैसे? अगर आप किसी से प्रेम करना चाहते हैं तो आपके हर सोच में, आपके हर क्रिया में उस व्यक्ति के प्रति आपकी आसक्ति होनी चाहिए या फिर उस व्यक्ति का ही विचार करते हुए आपने वो कार्य सिद्ध करना चाहिए। भगवान इस श्लोक में 2 बार सर्व शब्द का प्रयोग करते हैं। अहम सर्वस्य प्रभव सर्व मत्तः सर्वम प्रवर्तते, मुझसे ही सब कुछ आता है। सुनाई नहीं दे रहा ठीक से? हरे कृष्णा हरे, अभी ठीक है? हरे 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 राम 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 हरे हरे। अभी सुनाई दे रहा है? अभी तक ठीक से सुनाई दिया? नहीं सुनाई दिया? नहीं सुनाई दिया? थोड़ा कम करना पड़ेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये ठीक है कि अभी भी गूंज रहा है? अभी ठीक है। तो भगवान यहाँ पर ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर आपको भक्ति और प्रेम पूर्वक भक्ति करनी हो तो वो तभी संभव है जब आप अपने हर क्रिया में, हर वस्तु में भगवान से प्रेम करने का आप कोई ना कोई कारण प्राप्त करें, या आपका हर विचार जो है वो उनके प्रति या उनसे जुड़ने के लिए हर आपकी क्रिया जो है और आपका जो विचार है उनसे जुड़ने के लिए अनुकूल हो, तभी वो संभव होगा। तो जब भगवान अपने इस स्वरूप को व्यक्त करते हैं कि कैसे सर्वत्र उनकी विभूतियां हैं, तो फिर हर अवस्था में, हर परिस्थिति में भगवान का अस्तित्व हम देख सकते हैं। जन्म से बालक अज्ञानी होता है, उसे ज्ञान प्राप्त करने के कुछ ही साधन होते हैं, जिसमें से प्रमुख होता है उसकी दृष्टि। लेकिन उस बालक के देखने की क्षमता तभी उसके लिए उपयोगी होती है जब उन नेत्रों से देखे हुए जो विषय वस्तु हैं उसका वो मोल लगा सके, उसमें वो अर्थ ढूंढ सके। उदाहरण के लिए, जब बालक के सामने सिर्फ एक कोरा कागज रख दिया जाता है तो उसका मूल्य बस उतना ही है, कोरे कागज के समान। लेकिन वही कागज का स्वरूप जब 500 रुपये का हो जाता है तो फिर उसका मूल्य जो है, उसका अर्थ जो है बालक के लिए कहीं श्रेष्ठ हो जाता है। तो जो भी हम देखते हैं उसका मूल्य सही होना चाहिए, योग्य होना चाहिए, तब उस दृष्टि का कोई अर्थ है, उसमें कुछ लाभ है। तो जब हम देखते हैं कि हर वस्तु में, हर अवस्था में भगवान है, और अगर भगवान का मूल्य हमारे जीवन में बहुत अधिक है तो हर वस्तु, हर पदार्थ, हर अवस्था बहुत ही मूल्यवान हो जाता है। तो क्या ये सही है? क्या वास्तव में भगवान हर परिस्थिति में, हर अवस्था में उपलब्ध रहते हैं? तो इसकी पूर्ति करने के लिए यहाँ पर भगवान कहते हैं, अहम सर्वस्य प्रभु।
अब एक ही बार सर्वस्य सर्व कह देते तो ठीक होता, भगवान 2 बार क्यों कहना चाहते हैं? क्योंकि भगवान इस बात पर जोर देना चाहते हैं कि ये मैं ही हूं और कोई नहीं है सिवाय मेरे। तो इस सिद्धांत पर या इस सोच को भगवान बहुत इस पर जोर देना चाहते हैं। इसे हमारे मन में पूरी तरह से भगवान उसे स्थापित करना चाहते हैं कि मैं ही सब कुछ हूँ। यहाँ पर और एक शब्द का प्रयोग किया गया है, बुधा। बुधा मतलब बुद्धिमान। बुद्धिमान हर कोई बनना चाहता है। एक होता है बुद्धिमान, और जो बुद्धिमान नहीं है वो क्या होता है? बुद्धू, जिसको मूर्ख भी कहते हैं। तो या तो बुद्धिमान बने या बुद्धू बने। तो अगर आपको ये विकल्प दिया जाए तो आप में से बुद्धिमान कौन कौन बनना चाहेगा? हाथ ऊपर कीजिए। और अगर धन्यवाद, अगर आपसे पूछा जाए कि बुद्धू कौन कौन बनना चाहेगा तो हाथ ऊपर कीजिए। ये बहुत गलत बात है, कोई बुद्धू नहीं बनना चाहता। तो फिर समाज में बुद्धों की संख्या बहुत कम हो जाएगी। पक्का आप में से कोई बुद्धू नहीं बनना चाहता, मूर्ख नहीं बनना चाहता है। तो बुद्धिमान बनने का मार्ग यहाँ पर तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी इस श्लोक के दृष्टिकोण से समझा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? बुद्धिमान कौन बन सकता है? 3 बिंदु प्रभुपाद दे रहे हैं। 3 प्रभुपाद हमें आवश्यक गुण होने चाहिए एक व्यक्ति में, जिससे कि वो बुद्धिमान बने। सर्वप्रथम वो क्या कहते हैं? वैदिक शास्त्र या साहित्य का पूरी ज्ञान। वैदिक शास्त्र का पूरी ज्ञान। हमें से हर कोई पाठशाला गया है ना? गणित पढ़ा है, नहीं पढ़ा है? पढ़ा है। तो गणित में जोड़ना और घटाना पढ़ा है, याद है? जोड़ना और घटाना सबने पढ़ा हुआ है। अच्छा, जोड़ने और घटाने के कितने उदाहरण हो सकते हैं? जोड़ने के उदाहरण कितने हो सकते हैं? अनगिनत। 2 और 3 को जोड़ा जा सकता है, 13 और 15 को जोड़ा जा सकता है, 100 और 500 को जोड़ा जा सकता है। अनगिनत उदाहरण होते हैं ना। लेकिन आप जोड़ने का, ये जोड़ घटाव का ज्ञान जो है उसमें आप निपुण हैं। ये सिद्ध करने के लिए जितने भी जोड़ने के उदाहरण सब आपने कर लेना चाहिए, जरूरी है क्या? या उतने उदाहरण आपने कर लेना चाहिए कि अब आपको नींद में भी कोई भी क्रमांक दे दिया जाए तो आप जोड़ सकते हो। तो वैदिक शास्त्रों का परिपूर्ण ज्ञान का अर्थ होता है कि अगर कोई ऐसा शास्त्र का वाक्य आपके सामने प्रकट किया जाए तो उसका सिद्धांत आपको पहले से मालूम होना चाहिए। उसका ये अर्थ नहीं होता कि आपने सारे शास्त्र जो हैं शुरू से लेकर अंत तक पढ़ लिया हो। आपने इतना अध्ययन कर लिया होना चाहिए कि अगर कोई एक शास्त्र का पन्ना हो या शास्त्र का कोई एक भाग हो, साहित्य ऐसा कोई हो, वैदिक साहित्य जो आपके सामने पहली बार आ जाए और जब उसके शब्द आप सुनते हो तो सिद्धांत आपको तुरंत समझ में आ जाना चाहिए। सिद्धांत मतलब समझ गए? सिद्धांत का मतलब क्या होता है? फिर से वही उदाहरण देते हैं। अगर आपको 23 और 28 जोड़ना है तो एक तरीका है कि उंगलियों पर 23 गिनिए, फिर उसके साथ 28 आगे जोड़िए। एक वो तरीका है ना।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, फिर इसके ऊपर 1 2 11 12 13 14 20 21 22 23 28, है ना। तो अब आप इसमें ध्यान देंगे कितने बार 5, ऐसा आप कर सकते हो ना, कर सकते कि नहीं कर सकते। या दूसरा तरीका क्या है, 23 अर्थात 2 और 3, 28 अर्थात 2 और 8, 8 और 3 को आप जोड़िए, 8 9 10 11, है ना। फिर 1 जो है 11 में से 1 10 जो है किसके पास चले जाएगा, 2 के पास चले जाएगा। 10 अधिक 2 कितना हो गया, 3, कि 2 मतलब 20 है ना, तो 2 और 1 3, 3 और 2 5, 28 और 23 कितना हो गया, 51। बात सही है। तो भले ही आपने कभी भी आपके जीवन में 23 और 28 जोड़ा ही नहीं है, कभी नहीं जोड़ा, लेकिन आज किसी ने आपके सामने ये प्रसंग दे दिया आपको, 23 में 28 जोड़िए। आपको सिद्धांत पता रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। 3 और 8 पहले जोड़िए, 2 और 2 जोड़कर उसके साथ और कुछ जोड़ना है तो ये सिद्धांत है ना। तो उसी प्रकार से अगर आपके पास कोई साहित्य आ जाता है, वैदिक साहित्य, और आप उसके शब्द पहली बार सुन रहे हैं, तो आपको तुरंत उसका सिद्धांत समझ में आ जाना चाहिए। इसको कहते हैं वैदिक शास्त्रों में निपुण व्यक्ति। उसने इसका यह मतलब नहीं कि खाली एक भगवत गीता पढ़कर आप सारे सिद्धांत जान जाओगे ना। अपने भगवत गीता भी पढ़ना चाहिए, पुराण भी पढ़ना चाहिए, इतिहास भी पढ़ना चाहिए, उपनिषद भी पढ़ना चाहिए। जितना हो सके अध्ययन कीजिए। जितना ज़्यादा अध्ययन करेंगे उतना ज़्यादा वैदिक सिद्धांतों से आपका लगाव होगा, है ना। ठीक है। तो पहला गुण क्या होना चाहिए बुद्धिमान बनने के लिए, वैदिक शास्त्रों में परिपूर्ण ज्ञान। दूसरा, चैतन्य महाप्रभु जैसे महात्माओं से ज्ञान दर्शन प्राप्त करना, मतलब उपदेश प्राप्त करना, समझ प्राप्त करना। हाँ, कभी कभी थोड़ा सा हमारे लिए सिद्धांत या विचार जो है, विचार पद्धति थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है, तो किसी से हम चर्चा कर लेते। किससे चर्चा करें, तो चैतन्य महाप्रभु या फिर चैतन्य महाप्रभु के जैसे जो महात्मा गण हैं उनसे सिद्धांत ग्रहण करना चाहिए। और तीसरी बात, अगर अध्ययन के द्वारा हमने ज्ञान दृष्टांत प्राप्त कर लिया है और मार्गदर्शन से, उपदेशों के माध्यम से, श्रवण के माध्यम से, चर्चा के माध्यम से भी हमने सिद्धांत समझा हुआ है, अब उसको आत्मसात करना। आत्मसात समझ में आ गया? आत्मसात का मतलब क्या होता है? आत्मसात का मतलब क्या होता है? ग्रहण करना। ये जो ऐसा है ना, हम बोलते हैं ग्रहण करना, इसका मतलब क्या होता है? आचरण में लाना, है ना। मतलब ऊपर से नीचे तक ऐसे ग्रहण करना, आचरण में लेकर आना। कैसे? वही उदाहरण लेते हैं 23 और 28। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर आपको कहा जाता है किसी की शादी में कि आप ध्यान रखना कितने रसगुल्ले बनाए गए और कितने खा लिए गए, तो आपको पता चलना चाहिए 23 बने, 28 खाए, बचे कितने? तो 23 और 28 का आपने क्या कर लिया? आचरण में ला लिया उसे, है ना। जब आप ऐसे करते हो तो आपके भाऊजी जो हैं, जिन्होंने आपको वहाँ पर रखा हुआ, तो बोलते हैं कामाचा माणूस है ना। फिर हर विवाह में हर कोई बोलता है ह्यांना ठेवा, हे चांगले आहेत। तो आपका क्या बढ़ता है? आपको स्टॉक वैल्यू बढ़ जाता है, प्रतिष्ठा मिलती है, लोकप्रियता मिलती है ना। समाज में आप सबके साथ मिलजुल कर रह पाते हो, और ऐसे करने से जो सामाजिक व्यवस्था में भगवान की सेवा करने का अवसर मिलता है, आसान हो जाता है। जब आप लोकप्रिय हो, समाज में आप प्रतिष्ठित हो, तो सेवा करने का अवसर आसानी से प्राप्त हो जाता है।
तो आत्मसात करने का अर्थ होता है कि सामाजिक दृष्टिकोण से भगवान की सेवा करना आपके लिए अब आसान होगा, आप आसानी से कर पाओगे। और जो व्यक्ति इस प्रकार से करता है, कहा गया यहाँ पर, प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं वो क्या है? बुद्धिमान व्यक्ति। बुद्धिमान व्यक्ति के लिए ये 3 कसौटियाँ हैं। पहला, वैदिक शास्त्र में परिपूर्ण ज्ञान। दूसरा, श्री चैतन्य महाप्रभु और या अन्य महात्माओं से उपदेश ग्रहण करके सिद्धांत दृढ़ करना, ज्ञान दृढ़ करना। और तीसरा, अब ये जो ज्ञान प्राप्त है इसका आचरण में ले आना। ठीक है? अहम सर्वस्य प्रभव। अगर सोचिए, आपके मुख से एक वाक्य निकलता है कि कल हम आएंगे, तो कोई पूछता है किसने बोला, किसने कहा ये कि कल आओगे? तो आप कहते हैं मैंने बोला। अब आपका इस प्रकार से उस व्यवहार को, उस प्रसंग को स्पष्ट करना, ये बहुत साधारण सी बात है। अगर आप देखते हो कि कोई गाड़ी से जा रहा है और गाड़ी से जाते हुए उनकी चप्पल गिर जाती है, तो आप उनसे कहते हो अरे आपकी चप्पल गिर गई। साइकिल से कोई जा रहा है, स्कूटर से जा रहा है, उसकी चप्पल गिर जाती है। पैर में बैठे बैठे कभी पैर ना मुंग गया ना, पैर जो जड़ हो जाते हैं तो चप्पल गिर जाती है, तो आप कहते हो अरे आपके चप्पल गिर गई। बात सही है। अगर कोई बोलता है कि अहो किती अहंकार आहे तुमच्यामध्ये, तुम्ही कसं काय सांगता की त्यांची चप्पल पडलेली है? बहुत साधारण सी बात है, जो सत्य है वही आप सामने रख रहे हो। उसी प्रकार से जब भगवान कहते हैं अहम सर्वस्य प्रभव, बहुत साधारण सी बात है, इसमें कोई भगवान का अहंकार नहीं है। जब भगवान कहते हैं मुझे से सब कुछ आ रहा है, ये उसी प्रकार से जिस प्रकार से व्यक्ति कहता है हाँ मैंने ही आपको आवाज़ दी थी। जब हम किसी को बोलते हैं ना अशोक सुनो, तो अशोक पूछता है क्या आपने बुलाया? तो आप कहते हैं हाँ मैंने बुलाया। तो अशोक को क्या लगा, अरे ऐसे कैसे क्या, मेरे नाम से मुझे बुला लिया? आप में कितना अहंकार है? नहीं, आपने सिर्फ बात स्पष्ट की है। तो यहाँ पर भगवान स्पष्ट कर रहे हैं कि अहम सर्वस्य प्रभवा। प्रभव का अर्थ होता है व्यक्त करना। क्या करना? व्यक्त करना। मुझसे ही सब कुछ प्रकट हुआ। अहम सर्वस्य प्रभवा, मुझसे सब कुछ प्रकट हुआ है। अर्थात जो भी सृष्टि में आपको समझ में आ रहा है, दिखाई दे रहा है या अन्यथा, वो सब भगवान व्यक्त किए हुए हैं। सृजन, पालन, संहार, ये भगवान ने ही व्यक्त किया हुआ है। 84 लाख योनियां भगवान ने ही व्यक्त किया हुआ है। वस्तु हो, पदार्थ हो, जड़ हो, ये भगवान से ही व्यक्त किया गया है। अनुवाद और तात्पर्य में कहा गया है कि भौतिक जगत और जो दिव्य जगत है, अर्थात यह लोक और वैकुंठ, ये सब भगवान ने व्यक्त किया है। यहाँ तक कि आप जो क्रिया करते हो और उसका फल, ये भी भगवान ही व्यक्त करते हैं। आप अगर नींबू किसी पानी में अगर नींबू डालते हो तो पानी खट्टा ही होगा, तो फल जो व्यक्त हो रहा है वो भगवान ने ही निर्धारित किया हुआ है। तो इसे कहते हैं विभूति। विभूति का अर्थ होता है कि जब कोई भी अवस्था
इतने विशाल रूप से, इतने विशेष रूप से प्रकट किया जाए। भूत अर्थात होना, रहना या अवस्था। भूत मतलब एक अर्थ भूत का होता है होना, जैसे भूतकाल बोलते हैं ना, मतलब हो गया, कोई घटना हो गई, तभी उसको क्या, उस काल को क्या बोलते हैं? भूतकाल, मतलब हो गया, होना। उसे अंग्रेजी में क्या कहेंगे? हैपनिंग। जैसे अंग्रेजी में जो लोग अंग्रेजी आते हैं ना, व्हाट इज हैपनिंग टुडे, हैपनिंग मतलब क्या चल रहा है आज, तो क्या चल रहा है, ये होना, इसे क्या कहते हैं? प्रभवः। तो भगवान सारे जितने भी तत्व हैं वो भगवान व्यक्त करते हैं, जो 24 तत्व है भगवान व्यक्त करते हैं, सारी चेतनाएं भगवान व्यक्त, सब कुछ भगवान की विभूति है। भौतिक सृष्टि में हर तत्व जो है क्या है? भगवान की विभूति है। सूर्य भी भगवान की विभूति है, चंद्र भी भगवान के ही विभूति हैं, नक्षत्र भी भगवान के विभूति हैं। अब सूर्य क्या करते हैं? सूर्य तपाते हैं। चंद्र क्या करते हैं? चंद्र सबको शीतल करते हैं। तब इनका प्रभाव देखिए अलग अलग है। एक है विभूति, उनका अस्तित्व, चंद्र का एक अस्तित्व है, सूर्य का अस्तित्व है, नक्षत्रों का अस्तित्व है, आकाश का अस्तित्व है, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। ये जो अस्तित्व है ये किसने प्रकट किया? अहम। अहम मतलब मैं नहीं, भगवान कह रहे हैं अहम, अर्थात भगवान ने इसे व्यक्त किया। तो समझ में आ गया, अहम सर्वस्य प्रभवः, मैंने इसे व्यक्त किया, मैंने जन्म दिया, मुझसे यह आया है। फिर मत्तः सर्वम प्रवर्तते। अब ये बात सिद्ध हो गई है कि सब कुछ भगवान से ही आ रहा है, तो भगवान फिर से क्यों बोल रहे हैं मुझे से सब कुछ जो है प्रवर्तते? प्रवर्तन, वर्तन मतलब जाना, वर्तन मतलब बदलना, वर्तन मतलब क्रिया, वर्तन मतलब शक्ति का संचारण होना, इसे क्या कहते हैं? वर्तन। वर्तन शब्द का अर्थ क्या निकाल रहे हैं भगवान यहाँ पर? भगवान क्यों बोलते हैं मत्तः सर्वम प्रवर्तते? मत्तः सर्वम प्रभवते भी बोल सकते थे, मुझे से सब कुछ आता है, लेकिन बोलते हैं मत्तः सर्वम प्रवर्तते। अब अस्तित्व जो है स्थायी हो सकता है, जैसे सूर्य का अस्तित्व क्या है? स्थायी है, सूर्य ही रहेंगे, जल ही रहेगा, योनियां ही रहेंगी। इसे क्या कहते हैं? प्रभव, भव, प्रकट करना, जन्म देना, होना। प्रवर्तते मतलब बदलाव कैसे आता है? प्रवर्तते मतलब जाना, प्रवर्तते मतलब गति, प्रवर्तते मतलब हलचल, वर्तन का अर्थ होता है। और जब भगवान क्योंकि विशेष रूप से करते हैं ना, मदवाति वातोयम, भगवान जब वायुमंडल में हवा, जो वायुदेव का प्रवाह करते हैं, तो तूफान आता है। अब आपके पास कितना भी शक्तिशाली आपके पास मशीन हो जाए, यंत्र हो, आप तूफान ला सकते हो? कोई ला सकता है तूफान? अच्छा, कितना भी हमारे पास जल यंत्र हो, सुनामी ला सकते हैं? अच्छा, ये जो ऊंची ऊंची लहरें आती हैं तूफान में, कितना भी हमारे पास श्रेष्ठ यंत्र हो, इतनी ऊंची ऊंची लहरें ला सकते हैं क्या? आपने कभी देखा है समुद्र में या नदी में लहरें, ऊंची ऊंची लहरें? कभी देखा आपने? कितने लोगों ने देखा है? क्या लगता है कितनी ऊंची लहरें आपने देखी हुई? कितनी ऊंची होती हैं? कितने फीट ऊंचे होंगे ये लहर? इतना 20 फुट? अच्छा, ज़्यादा देखा हुआ है? कितना? छोटा भी देखा, मोटा भी देखा है। मोटा कितना देखा है? हाँ, इससे बड़ा मतलब कितना? 2-3 मंजिला, 4 मंजिला, कितना देखा है? सुनामी देखा है? जब 3 किलोमीटर पानी अंदर खींचकर फिर से समुद्र जब फेंकते हैं तो लहरें कितनी ऊंची होती हैं? 100, 150, 200 फीट ऊंची।
उन लहरों के सामने बड़े बड़े आपके 10 मंजिले बिल्डिंग होते हैं ना, वो सब डूब जाते हैं उसमें। 10 मंजिला मतलब कम से कम 150 फीट। कौन सा यंत्र कर सकता है ये? इसलिए जब भगवान ऐसा कुछ करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? प्रकृष्ट रूपेण हम सर्वम प्रवर्तते। विशेष, प्रकृष्ट, विशाल, अद्भुत। इस संसार में किसी के पास इतनी शक्ति नहीं है कि उसे व्यक्त करे, इसलिए जब भगवान व्यक्त करते हैं उसे कहते हैं प्रवर्तन। ठीक है, मत्तः सर्वम प्रवर्तते। तो जहाँ पर भी जो भगवान ने जिन जिन तत्वों की उत्पत्ति की है, वो तत्व जब जब कुछ क्रिया व्यक्त करते हैं, वो तत्व जब कुछ प्रदर्शन करते हैं, तो प्रदर्शनी भगवान के शक्ति संचारण से होता है। इसलिए जो प्रभाव दिखाते हैं ये सारे तत्व, वो प्रभाव किसका होता है? भगवान का प्रभाव होता है। इसलिए भगवान कहते हैं उस समय भी आप मेरा स्मरण कर पाओगे। मत्तः सर्वम प्रवर्तते। अब आपको हम 3 उदाहरण समझाएंगे, 3 नहीं, देखते हैं एक या 2 समझाते हैं। समुद्र है, नदी है। समुद्र हो, नदी हो। नदी में क्या होता है? जल, है ना। अब आप में से कुछ बुद्धिमान लोग बोलेंगे कभी कभी नदी सूख जाती है। समुद्र तो नहीं सूखता ना। तो समुद्र, नदी, नदी में जो जल है उसी जल से क्या उठते हैं? लहर, तरंगे उसी जल से आते हैं कि नहीं? तो तरंगे की उत्पत्ति कहाँ से होती है? उसी जल से। वो जी जल तो बनते हैं ना, जल तरंग होते कि नहीं? जल तरंग, जल तरंग को क्या बोलते हैं? लहरें। वो लहरों की उत्पत्ति कहाँ से हो रही है? उसी जल से हो रही है। लहरों को संभाल कौन रहा है? जब लहरें ऊपर जाते हैं तो हवा में उड़ रहे हैं क्या वो? नदी का जो पात्र है उससे ऊपर हवा में उड़ चुके हैं क्या? जब आप पानी ऐसे हवा में उछालते हो, हम उछालते हैं तो हाथ से हमारे पानी उछल जाता है, फिर हाथ से पानी लगा हुआ होता है? नहीं। और क्योंकि जब तक उसमें शक्ति है, जितना उछाल हमने डाला है वो जल ऊपर जाता है, लेकिन आकर फिर नीचे ज़मीन पर गिर जाता है। और जब ज़मीन पर गिरता है, क्या हम उसको संभाल पाते हैं? बिखर जाता है ना वो, है ना। तो जब लहर ऊपर उठते हैं तो ऊपर उठने के लिए उनको कहाँ से मौका मिलता है? कैसे मौका मिलता है? वही समुद्र में जो जल है उससे। ऊपर उठकर जब वापस नीचे गिरते हैं तो नीचे गिरकर बिखर जाते हैं वो, कि उसी जल में समा जाते हैं? उसी जल में समा जाते हैं, इसलिए फिर से वो लहर उठ सकती है। हम जब करते हैं ऐसे तो हमारे हाथों में फिर से वो समाता नहीं, वो बिखर जाता है। इसलिए अगली बार हमको फिर से जल भरना पड़ता है हाथ में उछालने के लिए। बात सही है गलत है? हम भी उछाल सकते हैं ना। हम भी कहते हैं बघा बघा मी पण तरंग इथे उत्पन्न करतोय हो, पण सांभाळणार कोण? हम संभाल नहीं सकते। तो जब विश्वामित्र मुनि ने, पौराणिक कथा है, उन्होंने नए स्वर्ग की उत्पत्ति की, उसके बाद वो एकदम हताश हो गए। फिर भगवान से प्रार्थना की, प्रभु मैंने तो इसे बना लिया, संभालेगा कौन? मेरे पास इतनी शक्ति नहीं है संभालने की। तो भगवान ने फिर अपनी शक्ति उसमें डाल दी और कहा कि क्योंकि आपने उत्पत्ति की है, ये नव स्वर्ग बना रहेगा, त्रिशंकु के चारों ओर ये नवीन स्वर्ग बना रहेगा। नहीं तो विश्वामित्र जी ने कहा दिया मैंने बना दिया, अब मुझे नहीं पता इसके आगे क्या करना है, कैसे संभालना है। हालत खराब हो गई थी उनकी। कहने का अर्थ यह है
कि जब समुद्र तरंगे उत्पन्न करता है तो तरंगे कहाँ से उत्पन्न होती हैं? समुद्र के ही जल से। और फिर जब तरंगे जो हैं नीचे गिर जाती हैं तो वही जल उसे स्वीकारता है और फिर वहीं से वापस उछालता है। तो ये उछलाव और फिर से गिर जाने के बीच में जो स्थिति बनी रहती है, उस स्थिति भी किसके आधार पर बनी रहती है? समुद्र में जो जल है उसके आधार पर ही बनी रहती है। इसलिए सृष्टि, फिर पालन और संहार, तीनों में कारण कौन है? जल है। और साथ ही साथ एक कारण है जो उसमें शक्ति संचारण हो रहा है, जिसकी वजह से तरंग बन रहा है ना। सारा जल तो तरंग नहीं बन जाता है, कुछ ही जल जो है बहुत ही कम अंश में वो तरंगे बनते हैं, बाकी जल तो समुद्र में ही रहता है ना। तो जो शक्ति संचारण हो रहा है वो भी कारण है। ये शक्ति संचारण कैसे होता है? या तो कहीं बहुत तेज कुछ उसमें शक्ति का प्रवेश हो गया जो उसको जोर जोर से घुमा रहा है, जैसे हाथ आपने घुमाया तो तरंगे बनने लगती हैं कि नहीं बनने लगती जल में? तो कोई वहाँ पर एक शक्ति प्रविष्ट हो चुकी है। या दूसरा कारण क्या हो सकता है? हवा, बहता हुआ हवा उठाता है तरंगों को, फिर गिराता है, फिर उठाता है, फिर गिराता है ना। तो किसी भी सृष्टि में जब भगवान अपने आप को व्यक्त करते हैं विभूति के रूप में, और विभूतियाँ जब प्रभाव दिखाती हैं तो उस प्रभाव के पीछे दो कारण होता है। एक होता है निमित्त। निमित्त क्या होता है? निमित्त वह कारण होता है जिसकी वजह से वो कार्य हो रहा है। जैसे हम क्या कर रहे हैं? हम भाजी पका रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? हम लस्सी बना रहे हैं। तो निमित्त कौन हो गया? हम हो गए। लेकिन लस्सी बनाने के लिए दूध गाय ने दी। गाय दूध कहाँ से बनाई? गाय चारा खाई। चारा कहाँ से आया? धरती से। धरती को चारा के लिए कहाँ से ऊर्जा प्राप्त हुई? वर्षा से। वर्षा को कहाँ से उसमें जल आया? सूर्य जी जल ले लिए पीकर ऊपर बादलों में उसका परिवर्तन कर लिए। सूर्य की शक्ति कहाँ से आई? सूर्य तपति मद भयात। अब एक के पीछे दूसरा, दूसरे के पीछे तीसरा, तीसरे के पीछे, इस प्रकार से हर कोई निमित्त कारण बन रहा है। लेकिन जो आखिरी निमित्त कारण है सूर्य, सूर्य तपति मद भयात, मेरे ही शक्ति से सूर्यदेव तप रहे हैं। तो इसको कहते हैं उपादान का, जो दान जो देता है सारे, जो एक को शक्ति देता है, फिर वो शक्ति का प्रयोग करके दूसरे को देता है, दूसरे का प्रयोग करके तीसरे को देता है, तीसरे का प्रयोग करके हम तक आता है, हम प्रयोग करके भाजी बनाते हैं, हम प्रयोग करके लस्सी बनाते हैं। और क्योंकि बाकी सब कोई मूक है ना, बाकी कोई बोलता नहीं, पेपर में कहता नहीं हे लस्सी आमी के लेला है, गाय बोलती नहीं, चारा बोलता नहीं, वर्षा बादल कोई बोलता नहीं। बोलने वाला कौन है? हम। इस लस्सी कोणी केली? हिने केलं, ह्यांनी केलं। तो निमित्त हम हैं, उपादान भगवान है। तो हर चीज में, हमारे घर में निमित्त हम हैं, पड़ोसी के घर में निमित्त पड़ोसी है, बाजू के गांव में निमित्त कौन है? बाजू के गांव वाला। बाजू के राष्ट्र में निमित्त कौन है? बाजू के राष्ट्र वाला। और हर चीज का मूल कारण कौन है? भगवान। इसलिए भगवान क्या हो गए? सब जगह पर उपादान कारण। इसलिए भगवान क्या कहते हैं? मेरी शक्ति से ये जो भी प्रभाव यहाँ पर हो रहा है वो मेरी शक्ति प्रदान करने से हो रहा है। मैंने शक्ति सूर्यदेव को दी, सूर्यदेव ने उस शक्ति का प्रयोग किया किस पर? जल पर। जल का परिवर्तन हो गया वाफ में, वाफ बन गया बादल, बादल टकराया पर्वत से, पर्वत से टकराकर ठंडा हो गया, गिर गया बारिश, बारिश के पानी पी लिए धरती ने, धरती में जो पानी पी लिया उससे बीज अंकुर फूटे, फिर उससे क्या आया? घास आया, घास खाया गाय ने, गाय ने उस ऊर्जा को परिवर्तन किया दूध में, दूध निकाला दूध वाले ने, दूध वाले से दूध खरीदा हमने, उसको हमने दही बनाया, दही का हमने किया
लस्सी, आणि मग आपण निवांत लस्सी पिऊन मजा करतो, आनंद घेतो। तो इस आनंद के पीछे भगवान कहते हैं, चाहे वो लस्सी हो, चाहे वो झाल मुड़ी हो, इलेक्शन जीता जाता है उस पर, चाहे वो साधन हो, चाहे संबंध हो, चाहे समाज हो, जो कुछ भी हो, मत्तः सर्वम प्रवर्तते, सब कुछ मुझसे ही आ रहा है। भगवान कह रहे हैं, आ रहा है का अर्थ उसे व्यक्त नहीं कर रहे हैं, भगवान कह रहे हैं ये सब कुछ जो है मेरे शक्ति संचारण से हो रहा है, ये मेरा प्रभाव है। जब किसी पर आप, अरे काय त्यांचा प्रभाव, विराट कोहलीचा काय प्रभाव आहे, तो शॉट मारतो आणि चेंडू कुठेतरी बाहेर पडतं, ते बाउंड्रीच्या बाहेर, है ना, क्या प्रभाव है। वो प्रभाव मतलब क्या किया उन्होंने उसे बल्ले से जोर से मारा, तो क्योंकि अपनी शक्ति उन्होंने बल्ले में डाली, बल्ले ने उस शक्ति का गेंद पर प्रभाव डाला और गेंद बाउंड्री पार चली गई। हम क्या कहते हैं, कितना प्रभाव है इनका, है ना, कितना अच्छा खिलाड़ू है। तो प्रवर्तते, प्रवर्तते का मतलब होता है मुझी से सारे जितने भी यहाँ पर वैभव प्रदर्शन हो रहा है वो मुझी से ही आ रहा है, सारा वैभव। एक तो सब कुछ मैं व्यक्त कर रहा हूँ, हम सर्वस्व प्रभवो, और जितना भी वैभव यहाँ पर है वो सब मुझी से आ रहा है। तो एक आप कह सकते हैं कि आप किसी के पास जाते हैं, कोई आपका बहुत अच्छा मित्र है और आप उसको 1 लाख रुपया देते हैं, तो व्यक्ति क्या कहता है, यांनी दिला मला, मुझे लखपति बनाने वाले ये व्यक्ति हैं, इन्होंने मुझे दिया। और दूसरा आप क्या कहते हैं, उधर चले जाओ तुम्हारा काम हो जाएगा। तो वो वहाँ पर जाता है, 1 लाख रुपए में जो काम होना था, सामने बोलता है हो साहेबांनी फोन केला होता, काही नाही, काही देण्याची आवश्यकता नहीं, झालं तुमचं, क्या हो गया, आपका काम हो गया। साहेबांचा काय प्रभाव है। तो एक साक्षात आप देते हो, दूसरा आपके प्रभाव से कोई व्यवस्था सिद्ध होती है। इसमें होता क्या है, वो साहेब आपको बहुत ही प्रिय हो जाते हैं। माझे साहेब, यांच्यासाठी मी काही करू शकतो, यांच्यामुळेच मी आहे, हाँ या नहीं। तो जिसके पास ये दृष्टिकोण आ जाता है कि भगवान ने तो दिया हमें, क्या दिया है, शरीर दिया है, भगवान ने और क्या दिया है, बुद्धि दी है, और भगवान का प्रभाव तो देखिए, मी तिकडे गेलो काहीच माहीत नव्हतं, अचानक कोणीतरी आलं आणि त्यांनी सांगितलं, भगवंतानीच पाठवलं त्याला। ये किसका प्रभाव है, भगवान का प्रभाव है। जहाँ जहाँ हम ऐसे हर अपने अनुभव को देखने का प्रयास करेंगे, हर अनुभव में हम क्या देखेंगे। एक बार एक राजा अपने मंत्री के साथ बाहर, सोच लीजिए वन विहार के लिए दोनों चले गए, है ना, राह भटक गए, अकेले दोनों हैं, भूख बड़ी तेज लगी। राजा ने कहा अब क्या करना चाहिए। मंत्री ने कहा देखिए भगवान जो है सबकी रक्षा करेंगे, भगवान सबको जिसकी जो जो आवश्यकता है वो प्रदान करेंगे। तो राजा को समझ में आ गया मेरा मंत्री जो है कुछ काम नहीं करने वाला, मुझे कुछ अपने भूख निरासन के लिए कुछ ना कुछ मुझे ही प्रयोजन करना पड़ेगा। तो राजा भटकते भटकते एक कबीले में पहुंचा, छोटा सा एक बस्ती थी, उस बस्ती में जाकर कहा कि मुझे कुछ भोजन के लिए कुछ भिक्षा दे दो। तो उन्होंने 4-5 चपाती दे दी। राजा ने सोचा कि चलो 4-5 चपाती मिली है, 4 मेरे लिए, 1 मंत्री के लिए, ऐसे। तो राजा वापस 1 चपाती लेकर आया, मंत्री से कहा ये लो। तो मंत्री ने कहा धन्यवाद महाराज। राजा ने कहा ये चपाती तुम्हें किसने दी। मंत्री ने कहा भगवान ने। राजा को आया बड़ा गुस्सा। राजा ने कहा अरे
अभी अभी तो मैंने ये तुमको रोटी दी ना, चपाती दी, तो मैं बड़ा या भगवान बड़ा? मंत्री ने कहा भगवान बड़ा। अब राजा को बात समझ में ना आवे। अब राजा है, थोड़ा तो आत्मसंयम होना चाहिए ना। राजा ने कहा कैसे, सिद्ध करो। मंत्री ने कहा देखो, मैं यहाँ पर यही भरोसा रखा हुआ था कि भगवान जो है सबका ध्यान रखते हैं, सबकी जो आवश्यकता है भगवान प्रदान करते हैं, और मेरे भगवान इतने महान हैं कि आज एक राजा को भिखारी बनाकर मेरे लिए जो रोटी चाहिए थी वो मुझ तक पहुंचा दी। राजा ने कहा रे बाबा रे, कामातून गेलेला आहे माणूस। तो जिसको हर चीज में भगवान दिखे वो जानता है कि बाकी क्या है, निमित्त मात्र है, निमित्त कारण है। वास्तव में ये सब भगवान कर रहे हैं। अब सोचिए घर में ऐसे ही होने लगे, पत्नी मना कराती, आप कहें अब किती छान भोजन है, कोणी केलं मग, भगवंतानी है, मग हमें बोलना पड़ता है नहीं नहीं, तुम्हारे हाथ में एकदम अन्नपूर्णा है, तुम साक्षात अन्नपूर्णा हो, बोलना पड़ता है ना। तो शायद व्यवहार में थोड़ी मुश्किल हो जाए ऐसा कहना। सोचिए आप लाकर पैसा दे घर खर्चसाठी, किसने दिया, भगवान ने दिया, जा माग मग भगवंताकडे। तो व्यवहार में शायद मुश्किल हो जाए। इसलिए जब तक प्रेम ना होए भगवान से, और प्रेम होने का, प्रीति होने का एक ही मार्ग है, क्या है, किसी ना किसी तरह हर अवस्था में, हर क्षण में भगवान कैसे व्यक्त हैं, प्रकट हैं, ये समझना, ये बुद्धि दर्शन होना। मुख से हम सामने वाले को कह दें कि हाँ आपने ये किया हमारे लिए, लेकिन बुद्धि हमारी चुपचाप क्या कह रही है, मतलब चिल्लाकर हमसे बोल रही है बुद्धि, मुख से नहीं बोल रहे हैं। बुद्धि क्या बोल रही है कि सब कुछ भगवान ने तो किया, भगवान ने ही तो इनके माध्यम से मुझे दिया है, तो जितने भगवान प्रिय हैं ये भी हमको प्रिय हैं। लेकिन मुख से हम शायद सिर्फ उनकी स्तुति करें व्यवहारिक दृष्टिकोण से, लेकिन बुद्धि क्या कहती है, इनकी तो स्तुति हो गई, लेकिन अच्छा खासा समय निकालकर भगवान को जाकर हमें भगवान की स्तुति करनी है। तो जो व्यक्ति इस प्रकार से करता है, इति मत्वा भजन्ते माम, इसको बोलते हैं भजन। भजन अर्थात भगवान की स्तुति करना, भगवान की कीर्ति गान करना, भगवान के बारे में श्रवण करना। इति मत्वा, इस प्रकार से जो अपनी जो अपना मत दर्शन या मत व्यक्त इस प्रकार से करता है, वास्तव में सिर्फ बोलने वाली बात नहीं है, सब कुछ भगवान ने किया, मुझे दिख रहा है कैसे भगवान ने किया, अंत तक उसे देखना है। पत्नी ने बनाया तो उसने, लेकिन ईंधन उसके लिए, सामग्री उसके लिए कहाँ से आया, ईंधन सरकार ने व्यवस्था की, लाने वाला जो कर्मचारी था, जो क्या बोलते हैं उसे, लेबर को क्या बोलते हैं, हाँ कामगार, जो कामगार था, धन्यवाद, कामगार, वो कामगार की शक्ति किसने दी, शक्ति उसके भोजन से आया। भोजन कहाँ से, उसकी पत्नी ने बनाया, पत्नी को कहाँ से मिला, मार्केट से, मार्केट में सामान कहाँ से आया, किसान से, किसान ने कैसे उगाया, धरती से, धरती को कहाँ से मिली ऊर्जा। अब सोचिए हर बार आप इतना परिश्रम करोगे तो ज्ञानी तो अब बन ही जाओगे ना, और जो ऐसा परिश्रम नहीं करेगा वो क्या बनेगा, वो खाली भोगी बनेगा ना। होगा बाई तूच केलं माझ्यासाठी, तुझ्यासारखं कोणीच नाही, है ना, वो तो भोगी बनेगा ना। ज्ञानी बनना है तो ज्ञान टप्पे टप्पे पर देखते रहना, इसका कारण क्या, इसका कारण क्या, इसका कारण क्या, इसका कारण। अंत में भगवान कारण सिद्ध करना हमें आना चाहिए। कोई भी चीज़ सिद्ध करना है तो बुद्धि हमारी बहुत तीक्ष्ण होनी चाहिए, तेज होनी चाहिए बुद्धि, तो उसे कहते हैं ज्ञानी व्यक्ति। और जब ऐसा ज्ञान हम सिर्फ किस लिए प्रयोग कर रहे हैं कि सबका कारण भगवान है, तो भगवान से जोड़ने का कारण कर रहे हैं, तो ये बन जाता है योग। इति मत्वा भजन्ते मां, मूढ़ा भाव।
अब जब ऐसा योग व्यक्ति करता है, योग मतलब जुड़ जाना। आपको पता है ना संसार में हम कैसे चीज़ों से जुड़ते हैं। पहली बार बैंक में किसने खाता खोला, किसने किसने खोला बैंक में खाता, हाथ ऊपर कीजिए। पहली बार किसने डीमैट अकाउंट खोला, हाथ ऊपर कीजिए। डीमैट, अच्छा बाकी लोगों ने नहीं किया है। चलिए, मोदी साहब की बहुत इच्छा है कि हर कोई क्या करे, डिजिटल अकाउंट रखे, है ना, सीखे। देखिए मैं उनका प्रचार नहीं कर रहा हूँ, शायद ऐसा उन्हें कहा भी नहीं है। पहली बार आपने किया, पहली बार विवाह किसने किया, हाथ ऊपर कीजिए। नहीं हंसा, शायद वो आखिरी बार भी हो सकती है ना। लेकिन पहली बार आपने अकाउंट खोला, पासबुक लाया, पैसे डाले, अगले महीने पैसे डाले। कितने बार आप पासबुक खोल कर देखते थे, कितने बार आप जाकर पूछते थे, गेलं हात कुठे ते, सांभाळून ठेव तो स्लिप सांभाळून ठेव। अभी उसको 10 साल हो गए, कितना सांभाळून ठेवता तुम्ही ते स्लिप, आता कुठे गेलं, काय झालं त्याचं, ते होते। पहली बार जब आप खोले किसी चीज़ को, क्योंकि आप उसके साथ जुड़ गए थे ना, तो क्या हो गया, आप उससे प्रेम करने लगे, आप उसके बारे में विचार करने लगे, आप उसके बारे में प्रचार करने लगे, आप उसका गुणगान करने लगे, उसके बारे में दूसरों से और सीखने लगे। यही है श्रवण, कीर्तन, मनन, यही है पद्धति। जुड़ना जिसे कहते हैं योग, जुड़ जाना। जैसे आप जुड़ जाते हो, और ये आपके लिए नया है, आपको वो जुड़ना किस लिए, उसमें आपको लाभ है, क्योंकि वो नया है, लाभ है, तो अनायास, और हमेशा उसको नूतन नवीन रखना है, हमेशा। क्योंकि जिस दिन वो आपके लिए पुराना हो जाएगा, कुठे गेले ते पासबुक, अरे काय कोणी लक्ष देत नाही, मी पण लक्ष देत नाही, चालेल, जास्तीत जास्त 50 रुपये असतील त्या पासबुकमध्ये, त्या अकाउंटमध्ये, ठीक है, भेटलं तरी चांगलं, नहीं भेटलं तरी चांगलं। ऐसे नहीं करना है। ऐसे करने से क्या होगा, उदासीनता आ जाएगी। ऐसे करने से क्या होगा, उसके प्रति हमारी आसक्ति कम हो जाएगी। इसलिए अपने जीवन काल में हमेशा हमें हर अनुभव को नए दृष्टि से देखना है। जैसे कि अभी अभी हमारी दृष्टि उजागर हुई है, तब भगवान के प्रति संबंध दिखेगा, उससे जुड़ेंगे। वही चीज़ जैसे तिलक लगा रहे हैं, तो ऐसा लगना चाहिए पहले बार लगा रहे हैं, नहीं लावून घ्या की काय त्याच्यात, असं करू, गंध लावा की लावून घे रे बाबा। पहली बार जब फेटा पहनते तो कैसे, बरोबर है ना, ये व्यवस्थित, अब 10 साल हो गया, कितने कार्यक्रम, कितने विवाह, कितना मंच कार्य, ठीक है लाओ रे बाबा, हाँ वही व्यवस्थित लाओ ना, हाँ ठीक है, वो लगाया नहीं लगाया, एक बार खाली पूछते हैं, उसके बाद आप निकल जाते हो। तो इसमें क्या हो गया है, अब उसमें नाविन्य नहीं रह गया है, इसलिए आप उसके प्रति दुर्लक्ष्य करते हो। भगवान के प्रति दुर्लक्षता का कारण यही है। आपको लगता है कि कौन सी बड़ी बात है, रोज तो भगवान पानी देते हैं, तो क्या है, वही सप्ताह में एक बार पानी आता है तो आला पानी आले ला पूरा हो हल्ला हो जाता है ना। और दूसरे दिन भी आ जाए तो गाली देते हैं, आधी सांगायला पाहिजे ना, काल किती कष्ट करून सगळं काय भरून टाकलं मी, अभी सब कुछ फिर से खाली करना पड़ेगा। अच्छा, एक आपको चुटकुला सुना है पानी के ऊपर। पानी की आयु कितनी होती है, आयु का मतलब होता है कितने दिन तक पानी ताज़ा रहता है, कितने दिन में पानी खराब होगा बताइए। हाँ हाँ, जब तक दूसरी बार नहीं आता तब तक। बात सही है कि नहीं है। आपने बिस्लरी का बॉटल अभी खरीदा है, अभी खरीदा, 3/4 खाली हो गया, 1/4 बाकी है, तब तक कोई नया बॉटल लेकर, आप नहीं खरीदते, कोई और खरीद के लेकर आता है, कहता घ्या ना, अरे हाथ धोए से ते है ना थोड़ा, उसमें धो लो, बोलता है कि नहीं बोलता आदमी,
खत्म हो गया उसका, जितना भी उसके प्रति लगा। लेकिन जब तक आपके पास नहीं हो, किसी ने ऐसा एक बूंद भी ले, करता क्या तुला 15 रुपए दे, हाँ या नहीं? तो अगर आज पानी आया है और एक सप्ताह बाद पानी आना है, 7 दिन तक वो पानी आपके लिए ताजा रहने वाला, 7 दिन तक। बात सही है गलत है? वही एक हफ्ता पानी आया नहीं है, आपको लगा कि आया और आया नहीं, आपने सब कुछ फेंक दिया, सब खाली। अगले बार आप क्या करते हो? एक ही बार सब खाली नहीं करना, एक एक करके पहले खाली करना, फिर भरना, फिर खाली करना, फिर भरना। बात सही है गलत है? सही है। अब 15 दिन में पानी आता है तो पानी की आयु 15 दिन की हो जाती है। अब हर दिन आता है तो आज जो आपका टीप आधा भरा हुआ है उसको आप खाली करते हो कि नहीं? अच्छा, आप खाली करते हो, कोई पूछता है अरे क्यों खाली करो? खराब झालं ते, ताज़ा आलेला आज। बात सही है गलत है? इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं मूर्खता। जो चीज़ आपको आसानी से मिल जाए, आपको लगता है अरे नया, आज कल का चीज़ अब पुराना हो गया, फेंक दो उसको। इसलिए रोज हर बार नया मंदिर जाने की जिसकी इच्छा होती है ना, उसकी ये वृत्ति पुराना हो गया, अब इसमें शक्ति नहीं। तो चलिए, चुटकुला अलग ही निकल गया पानी के ऊपर। नाविन्य रहना चाहिए हमेशा। इसलिए भगवान की सेवा करते समय, नाम जप करते समय, नाम स्मरण करते समय ऐसा लगना चाहिए कि आजपर्यंत केलेलंच नाही मी। भूल जाना चाहिए कि इसके पहले हमने किया है। नहीं तो हमको लगता है काल पण केलं की आरामात करू शकतो मी। संपलं तिथेच संपलं, पुढचं एक 6 जन्म दिसत आहेत आपल्याला स्पष्ट। जिसने ऐसे सोच लिया कि रोज तो मैं करता हूँ, आज भी आराम से ऐसे फटाफट कर सकता हूँ, मंगलाष्टक असं झोपेत बोलून टाकतो, खत्म, 6 जन्म आपने फिर से निर्धारित कर लिया अपना। लेकिन जिसको लगता है कि अरे आज पहली बार फिर से मंगलाष्टक बोलने वाला हूँ, वो इसी जीवन में शायद तर जाए। हर बार नाम जप, नाम स्मरण करते समय अहम सर्वस्य प्रभो, भगवान आज भी दिए हैं, अरे आज ही दिए हैं, अरे आज पहली बार मुझे समझ में आ रही है कि भगवान ने दिए हैं। वो जो धिंगाना करेगा, जो नाचेगा, ऐसा शर्ट निकालकर भगवंतानी दिला मला, काय दिला हवा, भगवान ने दिया दिया, क्या दिया? नेत्र दृष्टी। नहीं तो सुबह उठकर अगं नाही कशाला उठवलं, झोपू दे ना अजून, झोपल्यानंतर अरे बापरे उजड झालेला दिसतोय, दिवस उजड़नेला दिसतोय। अरे नया दिन, सूर्यदेव के पास जाकर अष्टांग दंडवत कीजिए, हे सूर्य भगवान, पहली बार आपको देख रहा हूं, अपने जीवन में पहली बार देख रहा हूं। सूर्य नारायण को प्रणाम कीजिए, भगवान को धन्यवाद दीजिए। ऐसा व्यक्ति जो है बुधा भाव, उस व्यक्ति में वास्तव में भाव उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? भाव। भाव मतलब प्रेम, भाव मतलब आसक्ति, भाव अर्थात क्या वो, मैं मर गया लुट गया तेरे प्यार में, उसे कहते हैं भाव। चाहे वो शांत रस हो, दास्य रस हो, सख्य रस हो इत्यादि। हमारे हनुमान जी नित्य प्रभु रामचंद्र का स्मरण करते हैं, नित्य उनका दर्शन करते हैं। लोक कथा है, प्रचलित लोक कथा है। मोतियों में भी फिर भी ढूंढ रहे हैं। कैसे ढूंढ रहे हैं? प्रत्यक्ष रूप से, अनुमान नहीं लगा रहे हैं। यहाँ पर प्रत्यक्ष प्रमाण चाहिए। क्यों? अरे इस मोती में भी राम है, इसमें भी सीता मैया है, यह अनुभव चाहिए उनको। हमारे जैसे लोग अरे कशाला, बहुत कीमती है, क्यों चबा रहे हो? होंगे ना, उसमें जरूर होंगे, नष्ट करू नका त्याची कीमत कमी होऊन जाईल। हम क्या देख रहे हैं? उसमें भोग,
कीमत कम हो गई तो मुझे नुकसान होगा। हनुमान जी क्या देख रहे हैं? उसमें सेवा, इसमें रामचंद्र हैं, सीता है, तो ये मोती अनमोल है, नहीं है तो ये किसी काम का नहीं है। तो इति मत्वा भजन्ते माम बूढ़ा भाव, ये बुद्धिमान व्यक्ति अपने मन में उसके भावना व्यक्त कर सकता है, भगवान के प्रति प्रेम व्यक्त कर सकता है, समान्विता। तो भगवान इसलिए अपनी विभूतियों का यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं, ताकि जब भी, है ना, जिनके जिनके पास, देखिए हमारे पास ऐनक है, चश्मा, जब भी चश्मा देखते हैं तो अरे बाप रे, आज भगवान ने कितना सुंदर चश्मा दिया। जिनके पास बाल है, केस, अरे भगवान ने कितने सुंदर केस दिए हैं सर पर, है ना। मिशी है, मिशी, भगवान ने कितना सुंदर दिया है। दांत, भगवान ने कितने अच्छे दांत दिए हैं। जिह्वा, भगवान ने कितनी अच्छा जिह्वा दी है, आज ही दी है मुझे, अभी दी है। इसलिए इस जिह्वा से किसी के प्रति हमने तिरस्कार अनावश्यक व्यक्त नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये पुरानी वाली जिह्वा नहीं है, ये नई जिह्वा है। ऐसा व्यक्ति अगर विचार करने लगे तो बुद्धिमान हो जाता है, और बुद्धिमान व्यक्ति ही भगवान से प्रेम कर पाता है। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर रुके, किसी को कुछ पूछना है, कोई शंका है? आनंद आ गया? चलिए, अच्छी बात है। अब क्या करते हैं हम लोग? नाम जप करते हैं ना, नाम जप।